अभी रुक जाए थोड़ी। बैठ ही रहा है। राजी रखी चाहिए। जय वन्ना गुरुदेव। वो हम्म वैराग्य और संयम के ऊपर हमारा विषय चल रहा है। साइकिल पर कौवा या कबूतर टकराए कोई नुकसान नहीं। कार्ड पर टकराए कुछ प्रभाव नहीं। परंतु हवाई जहाज के इंजन से टकराए तो चिड़िया भी भयानक दुर्घटना घट सकती है। मतलब उसकी चिड़िया भी घटा सकती है इतनी। इसका मतलब है कि ये संयम लेकर जो चीज नीचे एक श्रावक के लिए या ग्रस्त के लिए है ना, वो ये नहीं समझे कि साधु भी वहां तक जा सकते। वो चिड़िया जो नीचे नहीं किसी को इफेक्ट करती, हवाई जहाज को गिरा सकती। तो संयम के साथ वो जो जीव है, वो मनुष्य जो है वो जहाज की तरह ऊपर हो गया ना। उसको हल्की सी एक झटक जो है ना, जो है जो नीचे कुछ नहीं करती थी, वो ऊपर उसको गिरा सकती है। चिड़िया हवाई जहाज को कैसे गिरा सकती है? ओ, जितनी बहुत हाई केस स्पीड होते उतना हैं। खतरा ज्यादा। वो इंजन में घुस जाती है। वो उसका ड्राफ्ट इतना होता है कि मतलब उसकी कशिश इतनी होती है इंजन की आगे से एयर को लेने के लिए, कि उसके आगे आई और फट से अंदर गई और बस वहीं इंजन ब्लॉक हो गया। यहाँ तक बादल जो वो हिला देते हैं जहाज को। जो वो बादलों में पहुंचते हैं ना जहाज, तो ऐसे ऐसे हिलता है। नहीं, वो अलग इशू है। बादल का मतलब वो, हाँ, वो अलग इशू है। वो अलग इशू है। चिड़िया कबूतर जो है ये गिद्ध है। अब कई जगह बॉम्बे के अंदर सांता क्रूज के पास ही ना, वो बूचड़ खाना जैसा था, तो गिद्ध वगैरह आते थे बहुत है, तो उसको वहां से हटाना पड़ा। ये जो है कि वो ज्यादा जानवर या पक्षी पक्षी नहीं होने चाहिए ज्यादा। और जो बड़े पक्षी गिद्ध जैसे, वो तो उसको हिला देंगे पूरे इंजन। बहुत महाराज जी ध्यान रखना। अभी जो अभी 2 दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। यस, वो जो कजाकिस्तान का। जी नहीं। महाराज जी। हाँ जी। महाराज जी, ये जो होता है ना इम्पैक्ट, ये जो बर्ड का वेट और जो स्पीड होती है एरोप्लेन हाँ की, हाँ उसकी मल्टीप्लिकेशन से जो इम्पैक्ट होता है हाँ वो हाँ बहुत लाखों उसमें फोर्स हाँ, में आता ये तो है, पूरा इसलिए वो प्लेन डिसेबल हो जाता है। मैं 6 महीने सांता क्रूज एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेनिंग पे रहा हूँ। हाँ। हाँ, एयर इंडिया में। ये तो बताएंगे एयर इंडिया में। हाँ, ये कॉलेज के टाइम पे, तो ट्रेनिंग के टाइम ना, फाइनल सेमेस्टर में एक सेमेस्टर ट्रेनिंग का होता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। तो उस ट्रेनिंग में सांता क्रूज एयरपोर्ट के ऊपर और मेरे सामने जहाज गिरा है। वहां पर कैसे उसको आग लगी है। तो तो साइकिल पर कौवा या कबूतर टकराए कोई नुकसान नहीं, कार पर टकराई। एक सिमिली एग्जांपल दी है कि इसको इतना लाइटली मत लो। कभी छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं संयम के अंदर, उसको हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं, क्योंकि ग्रस्त के लिए वो बहुत लाइट है। ग्रस्त भी कई बार कहता है, महाराज क्या होता है इससे, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा। साधु को फर्क पड़ता है। साधु को फर्क पड़ता है। तो छोटे से छोटा अनादर भाव एवं लापरवाही भयंकर दुर्घटना को जन्म दे सकता है। मतलब संयम के अंदर, साधु के अंदर एक हल्का सा किसी को मतलब भाव ही आ गया, वो उसको कहां तक गिरा देगा उसको नहीं समझ आ सकती, कहां तक गिरा देगा उसको। वो भावी जो है ना, उसको कहां तक ले जाएगा। एक छोटा सा दोष साधना के प्लेन को जला सकता है, उसकी पूरी संभावना है। शिष्य की मुंहपत्ती के प्रति क्या, अब वो तो घटना है ना, उसको देखिए क्या छोटी सी घटना, क्या भाई मुंहपत्ती रख ली तो रख ली, उसमें क्या हो गया। शिष्य की मुंहपत्ती के प्रति आसक्ति का परिणाम भयंकर नरक। उसका परिणाम क्या हुआ, भयंकर नरक। और हाँ, उसकी आसक्ति कहाँ थी, एक मुंहपत्ती के ऊपर थी, इसी के ऊपर। ये मतलब सारा खेल क्या है, हमारी कहीं दृष्टि जाती है, वो दृष्टि कहीं भी जाती है, वो पौद्गलिक है। वो पुद्गल किस बात का वो निमित्त बनकर हमारा कौन सा कम दे, क्या हमें कहां से गिरा देगी, कुछ पता नहीं। और निमित्त कौन सा होता है, कई बार इतना छोटा सा निमित्त होता है। क्या निमित्त होता है कि थोड़ा सा पानी गिर गया फर्श के ऊपर, आप फिसल गए। निमित्त क्या बना, वो भी क्या है, थोड़ा सा पानी तो गिरा है। पर जो गिरता है उसके ऊपर जो फिसलता है, उसको पता चलता है कि वो पानी थोड़ा सा जो गिरा था उसका क्या था, वो गिरता है तो उसको चोटें जो लगती। तो उसकी मतलब इसलिए परमाणु मात्र पर भी मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता। मतलब कहीं पर छोटी सी चीज के ऊपर भी भाव कर लिया कि ये कंबल मेरा है, ऐसा है, वस्तु का है, और वही व्यक्ति जो है उसी कंबल में जाकर कीड़ा बन गया। तो किस अंत समय के भाव, कितनी छोटी छोटी चीजें हैं।
इसलिए परमाणु मात्र पर भी मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता। मतलब हमारी दृष्टि कैसी होती है ना, ये छोटी छोटी चीजें जो है। मित्र उसका ना कनाडा जा रहा है, वो कहता वहां नियाग्रा फॉल देख। नियाग्रा फॉल में ऐसा जल, पानी ऐसा लगता है जैसे दूध गिर रहा है, ऐसा जल प्रपात है वहां पर। माना हुआ फॉल तो है ही है वो नियाग्रा फॉल जो है। वो जब बात कर रहा है ना, उसका आयुष बंद हो, और बाद में अपकाय का जीव बना। क्योंकि उसको जिस रस से वो ऐसा कह रहा था, मतलब उसने देखा तू जा रहा है, बस वो मत मिस करियो, उसको जरूर देखना है। अच्छा तुम्हारा सब कितनी बार देखी है? हाँ, ये सहज की बातें हैं, ये सहज की बातें ये यही अनंत तो है। अनंत ऐसी बातें भी आई। तो बोलते समय एक कर रहा है, एक स्त्री जा रही थी, उसका अंदर से भाव आसक्ति का, उसके बाल बड़े सुंदर थे। तो याद ही जाने कितना आसक्ति का उसके भाव था। देखकर बाला लंबे बाल, मतलब उसके बालों की ब्यूटी देखकर क्या सुंदर बाल। इन्होंने नहीं किया था ना, जाने। हाँ, और जूं बनकर बालों में। हाँ? हाँ, जूं बनकर बालों में। वो गुरु की निगाह बेर पे चली गई। हाँ, मतलब हमारी अंत, जो कहते हैं ना कि लास्ट में जो दृष्टि होती है, अब लास्ट किसको पता कब है लास्ट, कब पता है लास्ट। इसलिए कितना विवेक रखना है। हल्की हल्की बातें हैं भाई, मित्र जा रहा है तो जाए, देखे ना देखे तेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, वो पर है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे बोलचाल में तो बहुत बार हमारे बोल रहा था वो आप प्रतिक्रमण कर पाते हैं, पर वो उसमें प्रतिक्रमण टाइम ही नहीं मिला उसको, हाँ, उसको प्रतिक्रमण वो उसमें नहीं आया। ये भी तो है ना। हाँ। और वो अनंत कर्म ऐसे तो बनते हैं अनंतानुबंधी, कई कई परंपराएं चल पड़ती हैं। तो एक छोटा सा दोष साधना के प्लेन को जला सकता है, इसकी पूरी संभावना है। इसलिए कितना है ना, कितना सजग होना पड़ेगा आप। भाई आप बिना बात के दूसरे की पर के लिए, वो देखे ना देखे आपको क्या मिलता है। आप उसको भाना, तू वहां अगर मान लिया यूएसए ही जा रहा हो, तू वहां जाइयो, वहां जाके देख के आइयो कनाडा में। और वहां से जाने का उसका आरंभ श्रम अनुमोदना कर दी ना आपने, अब बिना मांगे सलाह देते हैं बिना ना। मांगे सलाह दे दी। हम हमें कोई मतलब किसी शराबों की बोला हाँ भाई तू आ जाओ इधर से, तो उसका आने जाने के आरंभ की अनुमोदना होगी, आप उसमें पार्टी बन गए। जो भी हिंसा होगी उसके आने जाने की, भाई तुम्हें बुलाने की क्या जरूरत, तुम्हें क्या लेना देना किसी से, वो आए या ना आए। फोन करके बुलाते हैं ना, दर्शन करने आओ। बस से मंगवाते हैं जैसे, कितना आरंभ श्रम होता है। ये हम नहीं समझ रहे धर्म को। इसलिए ये जो विषय है ना, ये तो संयम लेने के बाद में नहीं, ये तो हर दूसरे तीसरे साल उसको रिपीट करके उसको विजिलेंट रहना पड़ेगा, सजग रहना पड़ेगा। मतलब मेरेपन का भाव संयम में नहीं चलता है, क्योंकि वह बुद्धिमान भूले हुए साधक को पहले गुण स्थान के धरातल तक ले जाने में समर्थ है। उस साधक को पहले गुण स्थान में ले जाने के लिए समर्थ है, कितना गिरा सकता है उसको। संयम का हमारा विमान संसार को लांग कर यहां तक पहुंचा है। इतना त्याग करने के उपरांत ही हमारा संयम विमान कौआ कबूतर या चिड़िया जैसे छोटे दोषों से संयम का विमान दुर्घटनाग्रस्त ना हो। ऐसी दुर्घटना क्यों घटे जब यहां तक हम पहुंच गए। ये और भी विजिलेंट इसलिए ना, जब ऊपर के स्टेजेस में, अब जैसे कोई जॉब में शुरू करते हैं ना, शुरू शुरू में जब नया कोई रिक्रूटमेंट के होता है, उससे थोड़ी बहुत गलती होती है, तो कोई बात नहीं, उसको कहते हैं नया है, उसकी गलती होती है। लेकिन जो टॉप ऑफिसर होता है ना, उसकी मामूली सी गलती बर्दाश्त नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी बहुत बड़ी गलती मानी जाती वो बहुत बड़ी मानी जाती है। भाई तुम भी ये कर रहे हो तो बाकी क्या 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 हाल होगा। भाई वो वहां तक के लेवल का है ना, तो उसको उसको विजिलेंट रहने के, उसको खुद खुद काम नहीं करता। ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े ऑफिशियल लेवल पे होते हैं, वो कहते हैं कि अगर बॉस बड़ा जो खाली बैठा रहता है, कुछ फाइलों में नहीं लगा, कुछ नहीं करता, वो समझते हैं बहुत अच्छा साइन है, कंपनी चल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और वो खाली बैठा हुआ है। खाली बैठा है तो उसके दिमाग में कोई नए आइडियाज आएंगे, कुछ चिंतन करेगा, कुछ सोचेगा, मीटिंग कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। अगर वो फाइलों में ही घुसा हुआ है, तो वो तो क्लरिकल काम कर रहा है। ये तो काम करने के लिए कोई भी हो सकता है, उसको तो नया विजन, कोई नई चीज लाके देनी है, कोई ऐसी बात करनी है जिससे कि कंपनी कहाँ की कहाँ पहुंच जाए, और वो उसी काम में लगा हुआ है। तो इसी तरह एक बार वहां रशिया की बात है कि वो इंडस्ट्री के अंदर हेड को चुनना था, उनकी मिनिस्ट्री के अंदर जो पॉलिटी ब्यूरो में, कि भाई ये व्यक्ति जो है ना इंडस्ट्री को देखेगा।
तो 3-4 कंपनियों के जैसे चेयरमैन बुलाए गए जैसे, फिर उसका रिजेक्ट, लास्ट में 2 बराबर के हो गए कंपनी। वो इंटरव्यू में उनकी सारा बराबर के थे, और उसमें से सिलेक्शन करना था कौन एक लिया जाए। तो उन्होंने फिर ये कहा कि हम ऐसे सिलेक्शन करते हैं। तो जो एक बैठा था इंटरव्यू बोर्ड में, उसने कहा कि इनको 15-15 दिन की छुट्टी दे दो। तो 15 दिन की दोनों को छुट्टी पे भेज, और 15 दिन बाद उस कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करी, जिसके अंदर कंपनी बिल्कुल वैसे ही चल रही थी जैसा वो था या नहीं था, उसको उन्होंने सिलेक्ट कर, तो सिलेक्ट किया। उसको सिलेक्ट किया। और जिसकी कंपनी बिगड़ गई, उससे पोजीशन से हिल गई, इसका मतलब ये जो बैठा है चौकीदार की तरह, इसके सामने तो काम हो रहा है, पर इसकी ये हटा, when cat is away mouse will dance। हाँ तो वो सब, जो सब ढीले हो गए कि बॉस तो है नहीं, हाँ इसका मतलब वहां का अनुशासन जो है वो जबरदस्ती थोपा हुआ है। अनुशासन को क्रिएट नहीं किया गया कि बॉस है या नहीं है। बॉस की सारी प्रेजेंस होना ही कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा बात करता वहाँ रहे, तो देखता रहे। सबकी क्वालिटी मतलब सहज चलता रहे, सारा काम सहज चलता रहे, बॉस है बॉस नहीं है, काम वैसे ही चल रहा है। मैंने कहा ये लायक है इसको ले। सिलेक्शन के दूसरा कुछ नहीं बोला, दोनों बराबर के थे, हाँ लेकिन उसके उसका मतलब है उसकी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी कैपेबिलिटी, जो उसकी कैपेसिटी काम करने की है, उसने सिस्टम ऐसे सेट कर दिए कि वो है या नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब होता क्या है कि इन जनरल क्या होता है कि व्यक्ति ये महसूस कराना चाहता है कि जब तक मैं हूं काम बढ़िया होता है, और मैं हट जाऊं तो देखा मेरी प्रेजेंस की वैल्यू फिर क्या है। हाँ अगर मेरे ना होते हुए भी कंपनी ठीक चल रही है, तो उसको तो डर लगने लग जाता है, हाँ, उसको इस बात का डर लगने लग जाता है तो मुझे तो कभी भी हटा दिया जाएगा अगर ये बात डिक्लेयर हो जाएगी। पर ये बात गलत है, ऐसा नहीं है। ये उसकी एबिलिटी है, उसकी एबिलिटी है कि उसकी एब्सेंस में भी वो, वैसा ही चलता है। हाँ चलता ये उसका प्रभाव है। है। मैनेजमेंट है उसकी। उसकी मैनेजमेंट है ये उसकी मैनेजमेंट है। ये जो लड़का हम यहाँ आता है ना, कई बार वहां से फैक्ट्री से मेरे पास साल में आता है एक बार, तो वो मिलने आता है। वो लड़का एक मामूली सुपरवाइजर था, उसको हमने ट्रेन कर दिया ऐसा। तो जब मैं कंपनी को छोड़ रहा था, तो उन्होंने बोला कि भाई आपके यहाँ पर तो फिर इसको किसको करेंगे। मैंने कहा देखो, मेरे रहने और ना रहने से फर्क नहीं पड़ता, ये लड़का सुबह आकर जो काम कर जाता है ना, बस आपको उसको आधा घंटा देखना है और उसमें हो जाएगा। और किसी को पोस्टिंग करनी है तो उन फलाने 2 लड़कों में से कोई एक आप सिलेक्ट कर लेना। ये मतलब कंपनी के अंदर एक फाइनल इंटरव्यू होता है, जब कोई छोड़ के जाता है तो उसकी राय ली जाती है। और मैंने कहा इस सारी कंपनी में एक आपका बहुत विश्वास पात्र है, उससे बच के रहना। कहते आपने ये कैसे कह दिया? मैंने कहा देखो ऐसा है, ये रिजल्ट में आपको बाद में पता चलेगा, अभी मैं नहीं कह सकता, पर मेरी दृष्टि में है कि आप उससे वाचफुल रहना। विद इन 3 मंथ्स उनकी तुम्हारे हो गई इस बात। मुझे कॉल आ गई कि वो पकड़ा गया। फिर वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आपने ये बात कैसे कह दी। मैंने कहा ये दुबई मेरे पास साथ गया था, और दुबई में जो सोने के जो थे गोल्ड शॉप के अंदर, उन दुकानों में जा जाके ऐसे ऐसे देखता था कि गोल्ड। तो मुझे नहीं ऐसे समझ में आया कि ये जो सैलरी हम दे रहे हैं उसमें ये गोल्ड खरीद कर ले जाने कैसे सोच रहा है। हाँ तो वो एक कैजुअल बात थी। अब 4-5 दिन रहे तो 5 दिन के अंदर वो हर रोज उधर ही की तरफ जाए, उधर ही की तरफ जाए। हम तो ये भी चेक कर लेते थे कि जिस लड़के ने नई गाड़ी या नया मोटरसाइकिल लिया तो जरा उसको चेक कर लो कैसे। और वो इसमें पकड़े गए कि उन्होंने स्क्रैप सेल कर दी या कुछ गलती कर दी, वजन में कुछ पैसे इतने एक्स्ट्रा मिल गए, 40-50 हजार, उन्होंने कुछ पैसे मिला के मोटरसाइकिल ले लिए। उसको चेक कर लेते, कई बार ठीक भी होता था, कई उसकी पता चल जाता था, लेकिन चेक कर लेते। वहाँ उसकी वीकनेस मालूम चलती। हाँ, वहां से वीकनेस मारते थे। मतलब बहुत लोअर वर्कर में मतलब लिंक होता था, ये समझना होता है दोष कैसे फंसता कैसे आदमी। एक वर्कर दूसरे वर्कर के यहाँ गया, उसने उसको ड्रिंक ऑफर करा और उसको बहुत महंगी शराब से करा। हम्म, उसने आकर ये बात करी एक को, उसने सुपरवाइजर ने सुन लिया। सुपरवाइजर मेरे पास आया, ये ऐसे ऐसे सुनने में आया कि उसके घर गया तो
उसने ऐसी शराब ऐसी पिलाई महंगी, हम्म, वो वर्कर क्या 5-6 हजार रुपया लेने वाला, उस समय की बात है। मैंने कहा जरा उस पर ध्यान रखो, तो वो किस ड्यूटी पे है चेक करो। और करते करते 2 महीने के अंदर उसकी चेकिंग शुरू हुई। हाँ तो उसकी बिजनेस आ गई समझ में। बाहर की कोई लोग पानी की बोतल भरने आते थे, वहां के नल नहीं है, जैसे कुछ गरीब आदमी होते हैं ना, तो उसको पानी अलाउ था सबको पी। हम्म, वो पानी की उसकी बोतल के अंदर पानी जिसमें जाता था ना, उसमें ब्रास के और कॉपर के पीस डाल देता था, और वो चला जाता था बाहर। और सिक्योरिटी से भी चेक से भी निकल जाता था वो। कोई पानी भरने आया है, तुम्हारे सामने खाली बोतल लेके आ, भर के जा रहा है, पकड़ा गया। ये चीजें मतलब कितने कहाँ कहाँ तक विजिलेंट रहना पड़ता है, कहाँ तक विजिलेंट रहना पड़ता इंसान का नेचर पूरा स्टडी करना चाहिए कैसे कहाँ है। कितने। चलिए विषय को आगे ना, हाँ हाँ, मतलब ये जो है ना, तो इसके इसके लिए आत्मलोक मतलब ये है कि ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, अब उस व्यक्ति ने, अब मैं बात ये बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा आपको। जिस व्यक्ति ने उसको आते हुए जब ये उसको ड्रिंक ऑफर कराया था ना, उसने ये नहीं सोचा कि ये ड्रिंक मुझे फंसा सकता है। चोरी बात अलग है, वो विजिलेंट नहीं था। ये कमी, छोटी सी कमी है एक जगह के ऊपर है हाँ वो। ऐसी हमारे शरीर पे कई बार महसूस होता है, हल्का सा दर्द होता है, कुछ होता है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। व्हेन सिम्टम्स आर इग्नोर्ड, मतलब जो इग्नोर हो जाते हैं, तो फिर वो बाद में ब्लास्ट होके आते हैं। वो जो सिम्टम्स पकड़ लेता है कि आज कुछ ना भारीपन लग रहा है शरीर में, वो कह रहा है मैंने आज ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, छोड़, अपने आप को सेटल कर लो। ज्यादा महसूस होता है तो वो कहता है उपवास कर ले। तो वो विजिलेंट है, उसको इग्नोर करता है तो फंसता है। इसके लिए आत्मोलोकन करना होगा कि कहीं हमारे जीवन में ऐसा कोई दोष तो नहीं है। यदि है तो क्या संयम का प्लेन सुरक्षित है क्या। अब ये सारी जो बातें हैं ना, ये तो उसके लिए दोष है। अब जैसे गुरु है, गुरु शिष्य की चाल को देख, उसके पास रहता है, और उसको उसमें से नजर आए कि इसमें कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ गड़बड़। ऐसा भी देखने में आया, मतलब प्रैक्टिकल मैंने देखा हुआ है कि एक साध्वी के पास ना यंग कपल आते थे, जैसे न्यूली वेड आते ना, तो दर्शन करने आते, तो उनको पास बिठा लिया, उनको पास बिठा लिया। और ये करीब मैं 1-1.5 साल तक देखता रहा। जब भी देखे ना, जब भी कोई कपल आया तो उसको वो ज्यादा टाइम डिवोट करती। तो बाकी सब इग्नोर था, हमें हमें भी कोई इतनी समझ तो थी नहीं। तो मेरी ये क्यों ऐसी बैठती है, क्योंकि वो भी यंग थी बड़ी, और वो उनसे बात करती थी। अब करते करते क्या हुआ कि एक दिन मुझे ये पता चला कि वो चली गई, वो चली गई। तो उनसे बातें करके क्वेश्चन मिलता था अपने। हाँ, अब वो उसकी गुरनी को देखना चाहिए था, गुरनी को देखना चाहिए था, कि गुरनी ने उसको इग्नोर करा। अब उस बात को निकल गए करीब 10-15 साल, और गुरनी भी इग्नोर कर रही थी, फिर वो गुरनी भी चली गई। अब ये दोनों घटनाएं सामने घटी है मेरे, नहीं घटी। देखते देखते इतना, मतलब संयम के अंदर वो चलेंगे, एक चिंगारी ज्वाला ज्वाला बन गया। मतलब सिंगाड़े की हेड होकर वो चली गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कुछ चीज को वो इग्नोर कर रही थी, उसको उसको भी गलती नहीं फील हो रही थी जो हमको फील हो रही थी। ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। संयम में ले लो, धर्म में ले लो, घर में ले लो, अपने जो क्लोज होता है ना उसके सिम्टम्स नजर नहीं आते, अपने बच्चे के नहीं नजर आते कि इसमें क्या है। मोह का अच्छा बन हाँ, जाता। वो उसको आदमी इग्नोर कर देता है, दो इसको क्या कि इसकी क्या कमी। और जिस टाइम वो पूरा भटके आता है, फिर आपको याद आता है, ओहो उस दिन ये था, उस दिन ये हुआ था, ये ऐसा होता है। ये सारे दोष होते हैं। संयम में इस तरह बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं होता जहां से पकड़ा जाए साहब, लेकिन वो कोई छोटी चीज जरूर होती है। यदि है तो क्या संयम का प्लेन सुरक्षित है क्या, थोड़ा आत्मनिरीक्षण करें। ऐसे अनंत संयमी जीवन छोटे छोटे दोषों के कारण विफल हो गए। अब इस भव में ऐसी भूल, और भूल से भी ना हो जाए, इस भव में ऐसी भूल, भूल से भी ना हो जाए, गलती से भी कई बार इग्नोर कर, क्या है छोटी सी बात है,
ऐसा संयमी मनुष्य भव पता नहीं कब मिल पाए या नहीं। किसी पुण्योदय से ऐसा अद्भुत शासन, ऐसा वेश मिल गया, आने वाले भव में कौन जाने किस गति में होऊंगा और कैसे संयोग मिलेंगे। इस भव में ही ऐसी साधना करूं कि भव कटे और मुक्ति निश्चित हो जाए। अब इसको एक बात है, सिम्टम्स इग्नोर करने की। एक जगह हम ठहरे, हम एक करोल बाग में ठहरे थे, करोल बाग के स्थानक में ठहरे। तो हमारे दोनों के पास घड़ी होती थी जिसमें सब टाइम चलते हैं। बता रहा हूँ, एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग है कि वो घड़ी के अंदर ना आप किसी कंट्री का टाइम देख लो, मतलब टूरिस्ट वो वॉच होती है, उसमें बैटरी भी बीच में ही होती है, कई चीजें थी उसमें मल्टी, वो रखी थी। मैं पता नहीं किधर कहीं उठ के गया, कहीं वो पड़ी रहती थी, तो तख्त पे पड़ी हुई थी, वो नजर ही ना आई। मैंने थोड़ी देर देखी, मैंने कहा इधर रख दी होगी, फिर देखा फिर नहीं नजर आई। फिर एक दिन निकल गया, मैं बाकी धीरे धीरे करते सारी जगहों पे निगाह चली गई, कहीं मुझे रखी तो मैंने देखी थी, इतनी गलती नहीं हो सकती। मुझे अल्टीमेटली ध्यान में आया कि वो वैरागी जो था, एक और संत ठहरे हुए थे, वो उनका वैरागी जो है, वो आकर कह रहा, उसने देखा था कि महाराज ये कैसी है, ये कैसी घड़ी है, वो लंबी सी घड़ी है, ऐसे देख के हमने कहा ये बढ़िया, उसको घड़ी बताई थी। मुझे ध्यान आया कि वो बड़ा मतलब शौक से उसने देखी थी, तो उत्सुकता से देखी थी। तो मैंने कहा ये बच्चे में होता है नई चीज देखकर, पर मैंने कहा पॉसिबिलिटी हम जानते तो है नहीं। मैं चुप रहा। 2 दिन 3 दिन 3 दिन निकल गए। जिस दिन उन हमारे जाने का, विहार करने का समय था ना, सुबह के टाइम, तो अभी 10-15 मिनट रहते थे, तो मैं उनके गुरु के पास गया। उन्होंने कहा देखिए, मैं, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं दोष नहीं लगाना चाहता और किसी बात पे बुरा मत मानना, गलत बात का। मुझे संदेह है, क्योंकि इसको आपने दीक्षित करना है, इसलिए मेरा बताना फर्ज है कि अगर इसने उठाई है, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूं। कहता क्या था, मैंने कैसे कर, अरे ये तो उसके पास है, गुरु ने कहा। और वो मुझे साथ लेकर जहां वो लेटा था वहां लेके, तो उसके साइड में उसके सराहने के पास पड़ी थी, सुबह सुबह का टाइम विहार करना था। उसने कहा ये खड़ी है। कहता इसने तो मुझे आकर यह कहा कि संतों ने मुझे दे दी है घड़ी, और ओपनली, मतलब छुपाने की क्या बात थी। कहा मुझे महाराज ने, मैंने कहा था मैंने पूछा था, कहता महाराज ने दिया, मैंने कहा था। अब उसका, उसके गुरु का फर्ज बनता था मेरे से पूछता कि आपने घड़ी दी, ऐसे क्या नहीं। लेकिन मैंने जाते हुए ये बात कह दी, और मैंने कहा मैं दोष नहीं, घड़ी रखता तो रख ली है, लेकिन कल को दीक्षित करने से पहले इस बात को आप सोच लेना, इसको दीक्षित करने से। ये घटना कुछ बताई हुई है। हाँ, बताई हुई है ना, हाँ, सोच लेना। वो क्या करें, जिस गुरु को बताई थी वो गुरु भी भाग गया तो। हाँ भाई होते हैं। मतलब कि जो कमियां नजर आती ना, जिसको अपने शिष्य में कमी नहीं आई, अच्छा उसी मेरी बात को भी उसने लाइटली लिया। मैं जब उसे बता रहा था ना, तो उसने उसको उतनी गहराई से नहीं लिया था, तो नहीं समझा। अब जब वो छोड़ के गए, तो मैंने सोचा कि वो गहराई से क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो एलिमेंट उनमें भी था, इसका मतलब। वो भी गए, एक साध्वी भी, ऐसी ऐसे नहीं हुई। ऐसी भाव भावनाओं में भावित होने पर ही हमारा ग्रह त्याग निष्फल हो जाएगा। हाथी मात्र पूंछ के कारण अटक जाता है, कई बार पूरा हाथी निकल जाता है और पूंछ से हाथी वापस आता है। ऐसा हमारे साथ ना हो, कहीं हम इतना संयम में आगे बढ़ जाएं, लेकिन पूंछ कहीं अटक जाए, वो पूंछ से पूरा सारा का सारा हाथी वापस आए, पूंछ पकड़। हमें हमारे दोषों का जड़ मूल से निकाल, असक्ति, असाधना, अनादर की पवन से बुझते वैराग्य दीपक को दूर रखने में ही हमारा कल्याण है। जो बड़ी गुरनियां होती है, अपनी छोटी गुरनियों, मतलब उनको एडवाइस भी करती हैं कि इनको ऐसे रखना, ऐसे रखना, उसका रीजन यही होता है कि तुमको कितना विजिलेंट रहना है। अपने लिए तो विजिलेंट रहना ही रहना है, जो आपके आगे साधु साधु, उसके लिए कितना विजिलेंट रहना पड़ता है, उसकी हर एक्शन के ऊपर वॉच रखना पड़ता है। जहां भूल होती है ना, वहां गड़बड़ होती है, वहां गड़बड़। बहुत देखे हैं, इन्होंने भी देखे हैं, मतलब जब महामंत्री रहता है तो साधुओं की कमियां वगैरह सब नजर आती हैं। हाँ, नजर आती हैं, पता चलती है, फिर उस पर एक्शन भी लिया जाता है। तो उनके गुरु नाराज भी हुए कि आप ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं, लक्षण ले लेते थे। और हम तो ऐसे थे कि उनसे वो छीन छान ले, हम तो पकड़ लिया, दे दिया। वो उन्होंने कहकर फिर वापस दिलवा दिया कि अब दे तो दो ना, अब क्या हो गया बात। और बाद में वही वही भागे।
कुछ ना कुछ तो होता है ना, वो सिम्टम्स नजर आते हैं, उनको उनको विश्वास नहीं होता अपने गुरुओं को नजर नहीं आते। गुरुओं को नजर नहीं आते। चौथा जो है अहंकार की पवन का है। अब हमने आसक्ति, अशातना, अहंकार। अब अहंकार। हाँ, अब ये अहंकार की पवन का है कि कोई श्रावक प्रतिक्रमण में थोड़ी देर से आए और सामयिक प्रत्याख्यान मांगे, कोई बार बार पोषद मांगे, मांगलिक मांगे, तो हमारा दिमाग तो गर्म नहीं हो जाता। जैसे ग्रुप को मंगल पाठ दिया और दो आदमी फिरा हो रहा है, महाराज मंगल, उसको मंगल दे दिया, होता है ऐसे। अब बस आती है ना, बस में आती है तो बस में आ जाते हैं लोग, लेकिन आते हैं हमारे पास चार चार पांच पांच करके। तो कई बार अगर ये दिमाग में आ जाए तो भाई इकट्ठे हो जाओ, एक ही बार मंगल पाठ होगा, या बार बार मंगल पाठ ही चलता रहेगा। तो वही बात होती है कि मांगलिक मांगे तो हमारा दिमाग तो गर्म नहीं हो जाता। उन्हें तलखी से कुछ तो नहीं कह देते हैं, क्या कभी उनको मुंह तोड़ जवाब तो नहीं दे देते हैं? ये सब हमारे अंदर बैठा अहंकार बोलता है। ये साधु है, जो मर्जी आकर कह देते हैं कि मंगल पाठ दे दो, है तो मजाक हो गया मंगल पाठ देना। तो ये जो है ना, ये क्या बैठा है अंदर? श्रावक श्राविका तो साधु साध्वी के अम्मा पिया कहे गए हैं, और क्या उन पर अहंकार या रोष का अधिकार हमें है? क्या यह संभव है कि ऐसे श्रावक को खड़काने से हमें, हम श्रावक की साधना का पाप नहीं लगेगा? श्रावक को खड़का देते हैं साधु भी। एक तरफ अहंकार करके साधना, दूसरी तरफ प्रतिक्रमण करके साधना का मिच्छामी टुकड़म। फिर उन्हीं के घर गोचरी जाना, एक श्रावक के घर पहले एक साधु, फिर दूसरा, फिर कोई साध्वी जी। तब वह श्रावक कभी ऐसा कहते सुना गया है कि बार बार क्यों आते हो, सभी एक साथ आ जाओ ना? कभी साध्वी आ गई, कभी सिगाड़ के आ गए। जब कभी कोई फंक्शन होता है, कई साधु साध्वी ठहरे होते हैं, अब उसी घर में वो बार बार जाते हैं। एक आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, उसी में लगे पानी, पहले सुबह पानी देने में लग जाते हैं। तो पानी जो नजदीक का घर होता है उसी के यहाँ सब जाते हैं, वो उसको पानी देती रहती है। फिर उसके बाद वो नाश्ते के लिए हो गया। तो ये होता है। तो वे श्रावक जो है, कभी ऐसा सुना है कि सभी एक साथ आ जाओ? नहीं, वह तो कभी मुंह नहीं बिगाड़ते, उसी उल्लास और आदर उमंग के साथ बहराते हैं। उसी परिणाम और आग्रह से जब वह बार बार बहराता है, तो हमें क्यों दो या अधिक बार मंगल पाठ देने में हार जाते हैं? हम क्यों हार जाते हैं कि भाई दो दो दो, दो बार, तीन तीन बार ये मंगल पाठ ही देते रहे? उखड़ जाते हैं हम। क्या यह अहंकार हमारे वैराग्य दीपक को बुझा नहीं देगा? और यदि वैराग्य नहीं रहेगा तो भाई वेश कितना सफल होगा? भाई भारी वेश का तो असर तब है कि वैराग्य कितना अंदर और पुष्ट होता है। साधु भी बन गया, वैराग्य का मतलब ये नहीं कि साधु बनने का वैराग्य, उसकी वैराग्यता तो साथ चली रही है ना मुक्ति की, उसका उतना ही विराग अंदर बढ़ रहा है, वो उसका मुक्ति की तरफ हो, तो उसके अंदर वैराग्य तो पूरा रहना चाहिए। यदि वैराग्य नहीं रहेगा तो भाई वेश कितना सफल होगा? श्रावक को खड़काने से उनके मन में अत्यंत दुर्भाव, उन्हें उपाश्रय आने से रोकेंगे। वो उसके भाव हो जाएंगे कि महाराज तो मंगल पाठ देने में ही कतराते, ठीक है क्या जाना हो। तो उसका भाव ही ऐसे हो जाएंगे, वह परिणामतः धर्म से हटने लग जाएंगे, तो भविष्य में दुर्लभ बोधि भी बन सकते हैं। हमारे उस एक्शन से वो श्रावक जो है वो दुर्लभ बोधि हो जाएगा, इतने इतने कारण से कि हम इसको ऐसा कर दें। कई बार श्रावक की भूल भी हो जाती है, तो उसके बड़े प्यार से उसे समझाना पड़ता है, बड़े प्यार से, कि उसको उसको ये ना अखरे नहीं, अखरे नहीं, हाँ अखरे नहीं, उसको बुद्धि के स्तर पर उसको रियलाइज हो जाए कि हाँ। लिखा ऐसा जाता है, किसी के ऐसे नहीं कह रही मैं, हाँ इंटरनल बात बता रही हूँ कि अपने कोई परिचित होते हैं, हाँ तो उनके साथ कुछ अलग ही हाँ, व्यवहार, वो तो होता है, वो तो खैर होता तो वो आसाधना नहीं होती श्रावक की, वो भी तो होती है। है, अब होती है। कई वो इतने बिजी होते हैं कि दूसरे को टाइम ही नहीं देते, वो आते हैं, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, वो आगे चलते हैं, जो अपने वाले पास बैठे या ये चलता है ऐसा है। श्रावक को उल्लास से मंगल पाठ आदि देने से उसका आपके प्रति तथा धर्म के प्रति भाव दृढ़ होकर भविष्य में दीक्षा का भाव भी बन सकता है, जिससे हम गुरुजी। सुलभ बोधि बनेंगे, उससे हम सुलभ बोधि बन जाएंगे। अगर हम किसी से गुरुजी, हाँ जी, अब इसमें लिखा हुआ है कि उनको धर्म से हटाने में वो दुर्लभ बोधि हो जाएंगे, तो फिर हमें भी दोष लगेगा ना साथ में। हाँ लगेगा। आप उसी दोष के लिए तो वार्न किया जा रहा है कि वो आपकी इस हरकत से उसका रिजल्ट कितना बड़ा होगा, कि वो दुर्लभ बोधि हो जाएंगे। वो कहेंगे हम नहीं जाते स्थानक में, महाराज तो ऐसे कहते,
हाँ हमारे जी। कवि कहते हैं कि साधु के हर एक्शन को उनकी श्रावक की निगाह होती है, उसमें वॉचफुल रहना होगा। उसकी श्रद्धा पूरी कायम रहे आप में, उसकी श्रद्धा आपसे कायम है तो उसकी धर्म में कायम है। और अगर साधु साधियों के अब जो व्यवहार साधु साधियों को हो रहा है वो अगर थोड़ा सा ढीला होता है तो श्रावी श्राव का तो उसको 10 गुना और मल्टीप्लाई करके बाहर बात करते हैं। हाँ थोड़ी जी। कमी देख लेंगे उसको और बात करेंगे। और उनके बच्चे भी सुन रहे हैं, और बच्चे तो आते ही नहीं फिर। तो श्रावक फिर को हम भी दुर्लभोधी हो जाएंगे। दुर्लभ क्या, आपका संयम ही चला जाए। अब आपके कारण जो है, और अगर आप उसको मंगल पाठ देते हो, उसकी श्रद्धा कायम रखते हो, वो पहले 4 दिन बाद आता था, अब हर दूसरे दिन आने लगा, तो हाँ जी। वो जिससे उससे हम सुलभ भी बन जाएंगे। हमारे अच्छा। हमें हेल्प करेगी वो, कि एक श्रावक आगे हम्म। बढ़ रहा है और आपकी आपके किसी मतलब कारणवश उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, आप उसको उसके प्रोत्साहित कर रहे हैं श्रावक को, तो अच्छी बात है। अच्छा। साधु का तो ये फर्ज भी है कि भाई लोग ज्यादा से ज्यादा इस मार्ग पर आए, हम्म। जिससे हम सुलभ बोधि बनेंगे। साधु के लिए लिखा है कि हम सुलभ बोधि बनेंगे, उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे। फिर जितना हम सुलभ बोधि हो जाएंगे उससे हमारे अंदर उल्लास भी पैदा होगा। मन में ये हो कि 10 बार भी मंगल पाठ देना है, क्या है, मंगल पाठ दे नहीं रहे हैं, मंगल पाठ हम अपने को दे रहे हैं, दिए जाते ही नहीं। दिया जाता ही नहीं है मंगल पाठ। वो तो हर बार अपने को ही कहते हैं, हाँ, धम्मम शरणम पवज्जामि। पवज्जामी, नहीं, पवज्जी ये नहीं कहते। पवज्जा गलत है, हाँ, पवज्जा गलत है, पवज्जामी। पवज्जामी है। अपने आप को आमी आ रहा है, अपनी दूसरे तरफ को है। थोड़ा। दूसरे के लिए थोड़ा, अब जब भी जितनी बार मंगल पाठ दे रहे हैं वो अपने को दे रहे हो आप। अपने उस समय के समय जो है उसके उसका सदुपयोग हो रहा है। हाँ, मैं हाँ, इसकी शरण हाँ, में जाता हूँ, मैं हाँ। इसकी शरण में मैं जाता हूँ, जाता हूँ, मैं आप जाता जाओ हूँ। ऐसा नहीं कहते। आप जाओ थोड़ी है, मैं जाता हूँ। अब लुधियाना में रतन महाराज जी थे। वो हम्म। 4 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मंगल पाठ देते थे। बहुत मतलब जो भी बच्चा भी है बड़ा भी है हर बार। ठीक यार है। ये तो एग्जाम्पल है, हाँ, मतलब कि समझाने के लिए ये है, समझाने के लिए चीजें हैं कि किस कहाँ क्योंकि आप कमियां आती इरिटेट हैं। तो नहीं होते। हाँ हाँ, जी। भाई इरिटेट तो नहीं होते कि बार बार वो। हाँ, इरिटेट मतलब हम हमारे अंदर इतना भी है, क्या है ये, एक बार नहीं आ सकते क्या, इतना भी भाव नहीं आए, ये है। हमें नहीं चाहिए। क्योंकि वो अवस्था में पड़े हुए हैं। जो जैसे आ रहे हैं, अगर चाहे ग्रुप पूरे 50-60 की बस में आए हैं तो अपने हिसाब से चलते हुए आ रहे हैं, 5-5 6-6 का ग्रुप आ रहा है तो ठीक है, उसको सहजता में। उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे, अर्थात सरल विनम्र बनेंगे। ये भी देखा है, किसी ने पूछा महाराज आचार्य कहाँ है, आचार्य कहाँ है, तो वो पहले चुप रहे, वो अपने किसी से बैठे हुए लोगों से बात कर रहे थे। उसने फिर वो खड़े होते तो उसने पूछा, तो बहन थी, वो पूछने लगी कि वो महाराज कहाँ मिलेंगे। वो ऐसे जैसे मन ना पॉकेट दिखाते हैं, ऐसे कागज करके, मेरी जेब में है क्या, मेरी बगल में है क्या, ये बोला। वो वहां मैं था, बड़ा मुझे अजीब लगा। बोल देते हैं। हाँ, अभिनव होगी ना। आचार्य बहुत ऊपर का रैंक, बहुत ऊपर का, अज्ञानी। लेकिन नहीं, मतलब देख के मैं हैरान हो गया। और मुझे लगा कि ये तो सिलेक्शन गलत होगी। अज्ञानी हो गए ना। हाँ, ठीक। पता है, यहाँ मतलब ये है कि वो मतलब एक मुझे इतना वो लग गया कि आज भी वो खटकता है दिमाग में, वो पोज उसमें कैसे उन्होंने ये कहा, बड़ा दिमाग में झटका देता है। महेश्वरी जी, एक घटना मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब की। हाँ, किसकी। आचार्य आत्माराम जी महाराज साहब की। हाँ, हाँ, महाराज साहब हमेशा अपनी फट्टे पे बैठे होते थे। हाँ, कोई भी जाए, हाँ, कोई भी जाके महाराज साहब को नमस्कार करता था, हाँ, तो मंगलवार पूछता था, तो महाराज हाँ, साहब बच्चे को भी दे देते थे। हाँ, ठीक है। दिन में इतनी बार देते थे वो, हाँ, आशीर्वाद। इतने सरल थे वो महाराज साहब। नहीं नहीं, इन जनरल ज्यादातर साधु साधु ही देते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो घटना बताई है ना, ये भी 100 में से 5-10 के साथ होती हैं। ये भी आप समझ लो, इन जनरल तो देते ही देते हैं सब जगह। नहीं तो भाव तो ये आता है ना, ये तब होता है जब ग्रुप में आते 5-5, आपने एक बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, 4 बार, तो वो मन में भाव ही ना आए, वो बात वहां तक हो रही है कि मन में क्या ये लोग इतना भी भाव आ जाए, ये लोग इकट्ठे होके नहीं आ सकते क्या, तो तुम्हारा काम क्या है, क्या है तुम दे रहे हो तो इसमें नुकसान क्या है। तो उल्लास उमंग से धर्म में होने से अहंकार जीत पाएंगे, अर्थात
सरल और विनम्र बनेंगे। साधु को तो बहुत ही विनम्र होना है ना। विनम्र का मतलब नहीं कि सारे लोग ठीक चले तब मैं विनम्र हूं। विनम्र का मतलब है कि वो चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, हो गई हैं, तब भी वो विनम्र रहे। जब सब कुछ सहज हो रहा है, सही हो रहा है, फिर विनम्रता किस काम की? वो तो हो ही ठीक रहा है। विनम्र रहने का मतलब है कि उसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ हो गई है, और तब भी आप विनम्र हैं, तब तो टेस्ट पास होता है, वरना तो वैसे ही ठीक चल रहा है सब कुछ। गुरु तथा गुरु भाइयों के साथ व्यवहार में भी जानते अजानते अहंकार छलकता है। तो मतलब ये छोटे मुनि को काम सौंपा, पर वह मुनि गाथा याद करने में लीन हो गया। गोचरी आ गई और काम बाकी हो, तो बहुत बार हमारे मुंह से कैसे कैसे शब्द निकल पड़ते हैं, ओ पढ़ाकू काम काम कर ले। ऐसे ताने क्या हमारे अहंकार को नहीं दर्शाते हैं? ऐसे साधु साध्वी की असाधना क्या उसका विपाक अनार्य देश, अनार्य कुल, मिथ्यादशा नहीं होगा? कैसे ही बदलते हैं, अनार्य देश, मिथ्यादशा, अनार्य। बहुत पढ़ाकू है ये। सारा दिन लगा रहता है। हाँ, ये जो है ना, ये क्या, ये कमेंट है। ऐसी अनधिकार भरी चेष्टाएं अहंकार का फल है। किसी को भी ताने मारने का अधिकार हमें नहीं दिया गया है। लघु मुनि काम भूल गया हो तो उसकी मानहानि करना हमारा अहंकार ही तो है। ऐसी ऊंची ऊंची बातें हम व्याख्यान में कहते हैं, श्रावकों को समझाते हैं, पर जब हमारे जीवन की बात आती है तो उन सबका वाष्पीकरण हो जाता है सारे भाग। जब अपने साधु की बात आती है, ग्रस्तों को तो हम समझाते हैं ऐसा, लेकिन ये इस तरह की, ये जो ऐसी भाषा ना, ये भी सुनी हुई है, ये भी सुनी हुई है। जो हमने भली भांति समझकर अन्यों को समझाए हैं, वे बातें हमें निज के अमल लाते समय भूल जाते हैं। निज को अमल में लाते हुए हम भूल जाते हैं हम दूसरों को जो बताते हैं। हमारा अहंकार प्रेरित व्यवहार संयम में कांटे रूप फल देगा। हम ऐसे अहंकार में होंगे कि मैं तो इससे आगे हूं, मुझे अधिक जानकारी है, ये तो नया नया है, थोड़ी कड़ाई नहीं करेंगे तो कैसे सुधरेगा। इस तरह के नशे में हम लघु मुनि की साधना करेंगे तो मुनि के भाव प्राणों की हिंसा हो जाएगी। मतलब कितना उसमें भाव होता है। एक जगह हम गए तो संत ऊपर जो हम समझ रहे थे, वो आप ही के ग्रुप के, और एक संत नीचे बैठे हुए थे, बॉम्बे की बात है। तो बात करते करते अचानक होता है ना वहां, क्योंकि बस में गए थे सारे, तो ग्रुप में भी जल्दी जल्दी यहां से निकले और आगे जाना है। तो उसमें कहा कि भाई बड़े महाराज के दर्शन कर लें, ऊपर जो बैठे हैं बड़े महाराज। तो वो जो संत बैठे थे वो कहते बड़ा तो मैं हूं। मुझे बहुत अजीब लगा, मुझे बहुत अजीब लगा, बट क्योंकि घटना मेरे सामने जो घटती है ना, तो मेरे तो अंदर एकदम चली जाती है, चली जाती है। क्योंकि वो मतलब सारी जिंदगी काम ही वही किए हैं कि वो देख के कमियां देखनी है, ये देखनी, तो फट से अंदर जाती है। अब तो फिर भी कमी नहीं नजर आएगी, पहले तो बहुत नजर आती। ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए। दिमागी तो उसी उसी बात की काम था हमारा, लेकिन उसको देखते ही जो झटका लगा ना, मैंने कहा ये कैसे कह दिया। अब ये बात उनकी गलत नहीं थी, मतलब है, हाँ, बड़े तो वही थे, हैं? उनका अहंकार प्रकट हो रहा है। हाँ, अहंकार प्रकट हो रहा। वो अगर चुप भी रहते तो क्या फर्क पड़ता कि वो बड़ा कि वो छोटा, क्या फर्क पड़ता? अब जाने दो इसको बात, हाँ, नहीं, बात को लंबा नहीं कीजिए। हाँ, मथे बंदा महाराज जी, जी, ऐसी एक हमारे भी सुनने में बात आई थी, ये मेरे देखा हुआ नियम बंगा में हाँ, कोई साधुएं आई थी, तो उन्होंने अपनी विरागनों को बहुत मारते थे वो। तो वो घर में खाना खाने आए तो मेरी भाभी को बताने लगी कि हमें ये महाराज जी बहुत मारते हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो उन्होंने कहा कि अपने अपने पेरेंट्स को बता दो। अरे हमारे पेरेंट्स सुनते नहीं है। तो ऐसा भी सुनने में आया है कि जो लड़कियों को दे जाते हैं, तो जब उनके अंदर विश्वास ही नहीं है तो उनको क्यों ऐसे हम साधुएं बनाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, ऐसा हाँ, भी। ये प्रॉब्लम है ना। ये इसलिए मतलब है कि जो, जैसे आप एक घड़ा भी खरीदते हो ना, तो ठोक बजा जी के खरीदते हो, उसकी साउंड चेक करते हो। इसलिए जो जी साधु बना रहे हैं जिसको, और कई बार ऐसे साधु बनने के लिए आ जाते हैं कि उनको ठोक बजाना पड़ता है, ठोक बजाना पड़ता है।
बिल्कुल गलत कैंडिडेट होता है। जी। गलत मतलब हमारी आंखों के सामने उसका उसका जो है ना सही तिलक हो गया, हम्म। हमारी सामने सामने तिलक हो गया, हमारी प्रेजेंस में तिलक। और हमें उसके पता नहीं क्या कहीं से क्या डाउट हुआ। सिर्फ उसने एक बात, वो बात क्या, हम लोग चप्पल पहन लेते थे, तो उसने छूटते ही एक बात कही गुरुदेव के आगे कि जी मैं तो चप्पल वप्पल नहीं पहनूंगा, मैं जूता वगैरह कुछ नहीं पहनूंगा। तो गुरुदेव को बहुत अच्छा लगा, ये दोनों संत तो पहनते हैं, तो ये तो और पक्का शिष्य मिल रहा है। अब उसके बाद टीका हो गया, उसके पैसे आगे धीरे आगे कई चीजें, उसने फिर एक ड्रेस ले ली, फिर उसने एक बात करी, किसी से बात करी कि मुझे एक जूता दिलवा दो। वो बात मेरे तक आ गई कि जूता दिलवा दो। मैंने कहा ये तो जूता दिलवा रहा है। फिर मैंने उससे पूछ लिया, फिर मैं बुला लिया, पूछा कि तुमको ये जो तिलक हुआ है उसमें कितना पैसा मिला। अब मेरी तो चालू होगी इन्वेस्टिगेशन, मैं कितना पैसा मिला। तो उसने कहा 3,000 के लगभग। और मेरी कैलकुलेशन से गलत बैठता था कि उसमें रविंद्रनाथ भी आए हैं, समाज भी थे, और ये भी मेरे अंदाजे से इसको 7-8 हज़ार रुपया होना चाहिए। मैंने महामंत्री को बुलाया, फिर मैंने उसे कहा सारे लिफाफे लेके आ जो तुझे मिले। वो तो मैंने फाड़ के फेंक। सुन लो इसके विषय में, मतलब कहां तक होता है कि फाड़ के फेंक दे। उसके बाद में मैंने महामंत्री को बुलाया, जिन लोगों ने टीका करा अंदाजे से, उन सबको फोन करके या पूछ के पता करो किसने कितने पैसे थे, और टोटल टोटल लगा के बताओ मुझे। हम साधु थे ना, हम तो बात नहीं करेंगे, तो उसके हिसाब से पैसे लगाए गए। पैसे तो ज्यादा थे सबके हिसाब से, मतलब 1100 भी दिया, 2100 भी दिया। अच्छा हमारे कुछ घर के लोग थे, हमें पता था कि वो इससे कम नहीं देते। नरेंद्र जी इनके भाई थे, वो थे, तो सबके मैंने हिसाब अपने अंदाजे से लगाया, तो उसमें फर्क हो सकता था 200-400-500, पर इतना फर्क नहीं हो सकता। 4-5। फिर उसको बात करी, मैंने गिने नहीं है, ये नहीं दिया। मैंने कहा वो तो ड्रेस नहीं खरीदी है, ये सब खरीदा है, कहाँ से आए पैसे। वो फ्रॉड था एक्चुअली। जो उसकी जो पत्नी की जो उसका लेटर था, उसको दीक्षा का, वो भी फ्रॉड था। और उसने कोर्ट से वो करवाया हुआ था, अटेस्ट कराया हुआ था पूरा, मतलब ऐसे कागज बनवा के लाया था, वो सारी चीजें गलत निकल आई। कब गुरुदेव को मैंने कहा जी ये व्यक्ति गलत है, इसको तिलक हो गया है, ये दीक्षा के लायक। फिर उनकी बात समझ में आई, और उसी समय उसी शाम को उसको उसको, ये तो कितना बड़ा एक व्यक्ति ऐसा बीच में आ जाता हमारे। नहीं इधर का नहीं। हमने अपने आप को सेव किया है अपने आप को सेव किया। और ये हमारी दीक्षा के बाद 2-3 ऐसे फ्रॉड जो थे ना, जो था वो, उसने कहा मैं राजस्थान से वहां हूँ वहां हूँ। हमने कहा टीटी वाले को जानता है कि नहीं जानता है, वो है। हाँ यहाँ भी आए, मतलब ऐसे आ जाते हैं। दीक्षा के समय पर ज्यादातर लोग ऐसे आते हैं कि भाई दीक्षा हो रही है महाराज, मैं भी चाहता था मैं दीक्षा ले लूं, और वो दीक्षा में एंटर करते हैं और अपने कागज वागज सब दिखा रहा है। वो कह रहा है मैं राजस्थान से वहां हूँ। टीटी वालों को जानते हो? कहता हाँ जानता हूँ। इसका मतलब इसमें भी एक्सपर्ट लोग हैं। हाँ एक्सपर्ट है पूरे। हाँ गुरुदेव इससे भी ज्यादा रखते हैं। हाँ, मतलब ये चीज समझिए कि मतलब, अच्छा अच्छा, तो ये सिर्फ समझना कि गुरु को कितना वाचफुल रहना चाहिए, और साथी शिष्यों को कि उनकी एक बार एंट्री जो है ना आपको कहां तक फंसा दे, कहां तक फंसा दे। चलिए। एक्चुअली ना 45 मिनट्स में ना विषय बीच में छोड़ता लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सबका पार्टिसिपेशन, हमने कोई कोर्स नहीं कवर करना, मतलब ये जो इसको इस चीज को समझना है कि हमें जिंदगी में शिष्य है तो वो विजिलेंट रहे, गुरु है तो वो विजिलेंट रहे, और सारा संयम क्या सजगता इसी को ही है। आप हर क्षण के अंदर, हाँ, कुछ चीज आंख मूंद कर नहीं देखनी, आंख मूंद कर नहीं। और बढ़ जाते हैं। हाँ। नमो अरिहंतान, नमो सिद्धानंद, नमो हरिहरन, नमो विद्यानंद, नमो लोये संसाहुनम, चतारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा,
चतारी शरणं प्रव्रजामि, अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि, सिद्धे शरणं प्रव्रजामि, साहू शरणं प्रव्रजामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि, चार शरणेषु परमं सदा हे। मुझे जय वंदना गुरुदेव।